दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लगने के बाद फिर से सर्किट खुल चुका है और ये इशारा है कि अब फिर से यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है। इसके बीच में सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैनेजमेंट ने किया है बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सुजलॉन को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी जिसने पिछले दिनों लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये मल्टीबैगर साबित हुआ है, लेकिन अब पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट की चपेट में और लोग बहुत ज़्यादा इसमें डर रहे। उनको लग रहा है कि स्टॉक क्या फिर से नीचे आएगा। तो ये बात तो मैंने आपको लगातार बोली है कि जो भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ेगा। 8 रुपीज़ से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था ये 27 तक गया। ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी और बिल्कुल मैंने लगातार कहा कि प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई बात नहीं। ये एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। बिल्कुल ये रिपोर्ट के अंदर भी आपको इस बात की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखें, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सुजलॉन के अंदर क्या पोटेंशियल है आने वाले समय के लिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 22.20 पर हुई। शुरुआत निगेटिव ही हुई क्योंकि क्लोजिंग देखते हो कि कल की 22.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 22.50 का हाई बना, यानी देख सकते हो कि पूरे दिन में यहाँ पे तेजी तो नहीं बनी। आप ये देख ही सकते हो कि बिल्कुल जो हाई है वो भी कल के लेवल से कम है, लेकिन जो लो है वो 21.70 का, यानी 5% का लोअर सर्किट लगा था। लेकिन फिर जैसे कि अच्छी खरीदारी शुरू हुई, इसके अंदर बड़े फंड हाउस की खरीदारी ने ये आप एक सर्किट को खोल दिया और आप देखते हो कि क्लोजिंग 22.30 के आसपास रही, जहाँ पे 2.19% की गिरावट है। गिरावट फिर भी बड़ी है क्योंकि बाजार में तो माहौल पॉजिटिव था। अब सुजलॉन की बात करें तो आज बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ है और इस वॉल्यूम में ही यहाँ पे अपर सर्किट बनने से रोका है, क्योंकि बाजार के क्लोज होने के समय कुछ बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में शेयरों की बिकवाली की। अगर वो नहीं होता तो ये सर्किट अपर सर्किट में बदल सकता था। अब यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था। 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 17 करोड़ का वॉल्यूम था। 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम 28 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ है, यानी करोड़ों शेयर किसी ने आज बेचे हैं इस लेवल पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज वॉल्यूम के मामले में JP पावर ने कमाल कर दिया है, नंबर 1 पे है और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। यानी जो गिरावट थी वो सारी थम चुके स्टॉक 12.64% की शानदार तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि JP पावर ने भी अब दौड़ना शुरू कर दिया है और स्टॉक 2 डिजिट में जाने को बिल्कुल तैयार है। JP पावर पे अगर आपको वीडियो देखना है तो इससे पहले ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हो। JP पावर में आगे की क्या संभावना वो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएगी। IRFC आज गिरावट की चपेट में, आप देख सकते हो कि नंबर 2 पे था और यहाँ पे गिरावट है क्योंकि लगातार स्टॉक दौड़ा है। ऑलरेडी IRFC में भी वीडियो बनाए, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। अब सुजलॉन की बात करें तो आज नंबर 3 पे रहा वॉल्यूम के मामले में। यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो कि 6.60 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 27.05 का। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन किया स्टॉक ने और अब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आज है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक शानदार तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 6 सितंबर को स्टॉक 23.80 के आसपास था, 0.8% की तेज़ी बनी थी। 7 सितंबर की बात करें तो स्टॉक 24.10 के आसपास आए, 1.3% की तेज़ी बनी। लेकिन 8 सितंबर को स्टॉक में गिरावट हुई, 24.05 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.2% की गिरावट थी। 11 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 24 के आसपास रही, जहाँ पे 0.2% की मामूली सी गिरावट रही। तो 2 दिन तो स्टेबल था, लगभग फ्लैट क्लोजिंग रही। लेकिन 12 सितंबर को, यानी देख सकते हो कल यहाँ पे 22.80 के आसपास स्टॉक आ गया। 5% का लोअर सर्किट लगा, काफ़ी दिन के बाद कल लोअर सर्किट लगा था। आज भी लगा लोअर सर्किट, लेकिन सर्किट खुल गया और ये इस बात का सबूत है कि स्टॉक मजबूत है। इस लेवल पे ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में इसने 256% का लोगों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 246% पॉजिटिव है। लेकिन पिछले 2 साल में इसने 287% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी सबसे शानदार रिटर्न पिछले 2 साल के हिसाब से मिला है जिसने भी निवेश किया है। 1 ईयर के हिसाब से भी इसने 153% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 174% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से भी 47% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और
1 मंथ के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न। ओवरऑल देखें तो इसके ऊपर के लेवल से 1 वीक में 6% की गिरावट हुई है। तो ऊपर के लेवल से 6% स्टॉक जरूर नीचे है, लेकिन इससे शानदार प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि कल सुजलॉन एनर्जी ने अपने जो राइट इशू के जो शेयर थे उनको कन्वर्ट किया है इक्विटी शेयर में। तो ये जो 12 सितंबर को कल जो मीटिंग हुई थी बोर्ड की, उसमें ये अप्रूवल दे चुके हैं। करीब देख सकते हो कि यहाँ पे 33,14,044 शेयर जो है कन्वर्ट किए गए हैं। यहाँ पे उसको फुली पेड अप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो रकम है 82,85,110 रुपीज़ के इक्विटी शेयर है, उनको कन्वर्ट किया गया है। अब टेक्निकल व्यू देखें तो चार्ट तो ये स्टॉक पर 50 डे के मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 20.30 के आसपास है। स्टॉक का 100 डे का जो मूविंग एवरेज है वो 15.80 रुपीज़ का है, और 200 डे मूविंग एवरेज 12.44 रुपीज़ के आसपास है। स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 81 से गिरकर 50 के करीब आया है। 70 के ऊपर RSI का मतलब है कि स्टॉक में खरीदारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो कुछ दिन पहले देखें तो कंपनी ने QIP लाया था, 2000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेज किया था, और आपको पता ही होगा ये पूरे ओवर सब्सक्राइब होता, क्योंकि 46,000 करोड़ रुपीज़ की रकम मिली थी इनको। और इस वजह से देखें तो हिमांशु मोदी ने जो कहा था कि इसमें से जो 1500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हम कर्ज चुकाने में कर रहे हैं, और बाकी के जो 500 करोड़ है उससे वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है और पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 1800 करोड़ का ही इनके ऊपर कर्ज था। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि मार्च 2020 तक इनका जो कर्ज था वो 13,000 करोड़ के आसपास था, यानी बहुत भारी पहाड़ था कर्ज का, जो धीरे धीरे कंपनी ने कर्ज चुकाते हुए बिल्कुल कर्ज मुक्त हो गई। क्योंकि आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी ने जो फैसले लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे, और ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से कंपनी कर्ज मुक्त होने में कामयाब रही है। और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक शानदार तेजी अब आ सकती है। फिलहाल यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी अभी ASM लिस्ट में शामिल है, स्टेज 1 में ही है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जल्द ही अगर यहाँ पे जिस तरह से अपर सर्किट लोअर सर्किट बंद होंगे तो इसको स्टेज 1 से भी बाहर किया जाएगा। अब कल जो गिरावट हुई, यानी जो लोअर सर्किट लगा, उसके पीछे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की वजह से है। उनका कहना है कि इस समय जो प्राइस है सुजलॉन की वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस प्राइस को यहाँ पे तभी जस्टिफाई किया जा सकता है जब 2030 तक सालाना 8 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी को सुजलॉन पाए, तभी ये जो शेयर प्राइस है ये सही है। उनके हिसाब से ओवर वैल्यू स्टॉक था, और इसने थोड़ा सा कल माहौल निगेटिव किया। अब सुजलॉन को लेकर AR रामचंद्रन जो टिप्स ट्रेड की तरफ से उनका कहना है कि 24.2 इसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनेगी। स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो इसका 21.55 का एक मजबूत सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा फिर से ऊपर जाने की संभावना बनेगी। दूसरी तरफ खुश घोड़ासरा की तरफ से कहा गया है कि स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में है, और इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और नियर टर्म में ये 18 के लेवल को फिर से छू सकता है। तो इस समय फ्रेश बाइंग ना करें, बल्कि 18 के आसपास है तब खरीदारी करें। दूसरी तरफ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह का भी कहना है कि इस समय इसमें जो चार्ट बन रहे हैं कि गिरावट का माहौल बनेगा, और ये 17 का लेवल छू सकता है नियर टर्म में। तो कुल मिला के जो मार्केट एक्सपर्ट है इस समय गिरावट में, इसमें थोड़ी सी बिकवाली की तरफ से ध्यान दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन मौका ये है कि जितना नीचे मिले डिप में, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप उस लेवल पे खरीदारी करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्टॉक तो ऊपर जाना ही है, और बहुत ज़बरदस्त ऊपर जाना है। क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल बन गए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी अपने कर्ज से बाहर निकल चुकी है, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ देखें तो सरकार की तरफ से सेक्टर को लेकर एक के बाद एक बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है, और ये सारी बातें साबित करी है कि यह स्टॉक कमाल कर सकता है। ऑलरेडी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुकी है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज पूरा माहौल चेंज होता हुआ दिखाई दिया। सुबह 9:39 पर 21.85 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:43 पर 21.80 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 9:46 पर 21.75 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:01 पर 21.70 की प्राइस से 85,69,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद देखें तो 2:53 पर करीब 21.75 की प्राइस से 78,30,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। और उसके बाद देखें तो 2:53 उसी समय 21.80 की प्राइस से 2,44,03,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में ये शेयर बेचे, और अगर ये बिकवाली नहीं हुई होती, आप ये देख ही सकते हो करीब 3.5 करोड़ के आसपास शेयर बेचे गए। अगर इतनी बड़ी बिकवाली नहीं होती तो यहाँ पे ये अपर सर्किट लग सकता था, खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही थी। लेकिन इस पूरे की बड़ी डील ने ये पूरा माहौल बिगाड़ा है। वरना आप देखें
तो इतनी बड़ी बिकवाली में तो सीधा लोअर सर्किट लग सकता है। लेकिन अगर लोअर सर्किट नहीं लगा तो इसका मतलब ये कि खरीदारी सामने अच्छी हो रही थी और इतनी बड़ी बिकवाली इस समय नहीं आती, तो यहाँ पे अपर सर्किट लग सकता था। तो बहुत जल्द फिर से अपर सर्किट लगने को स्टॉक तैयार है और डिप में खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका है। आप इस समय निवेश के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग काफ़ी नीचे खरीदारी कर चुके हैं, जिन्हें 8 रुपये 9 रुपये के आसपास और उनको अच्छा प्रॉफिट मिला, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किए या फिर मिड टर्म के लिए, तो उनको तो प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अप डाउन तो बाजार में चलती रहती है, उससे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय स्टॉक बेहद नीचे आएगा लेकिन फिर ऊपर जाएगा ही, क्योंकि यह एक लंबी रेस का घोड़ा है। निकट भविष्य में ये 1000 के टारगेट को टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।